बचपन में जब स्कूल एग्ज़ाम होते थे तब मैं कितना भी पढ़ के जाऊँ, रिज़ल्ट मेरा हमेशा एवरेज ही आता था। मेरा एक दोस्त था, उसके मार्क्स हर बार मेरे से ज़्यादा आते थे। तब तक मेरे को लगता था कि सारी गलती मेरी ही है, मैं ही ढंग से पढ़ता नहीं हूँ। पर धीरे धीरे मेरे को समझ आने लगा था कि सारी गलती मेरी नहीं है। मेरी मम्मी कहती थी कि सबका दिमाग सेम होता है, लेकिन तब तक मैं जान चुका था सबका दिमाग सेम नहीं होता। सारा का सारा क्रेडिट जाता है राजमानी पॉडकास्ट को। उनके एक एपिसोड से मेरे को एक ऐसा साइंटिफिक सीक्रेट पता चला जो तुम्हारे और मेरे दिमाग के सारे सीक्रेट खोल देगा। मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो के बाद तुम्हारी लाइफ की 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जो दिमाग से रिलेटेड है। राजमानी के पॉडकास्ट में एक बहुत तगड़ा एक्सपेरिमेंट डिस्कस हुआ। मानो कि दो जुड़वा बच्चे हैं, सेम जीन्स, सेम डीएनए, सेम ब्रेन। पहले बच्चे को ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा करो जहाँ पे उसे बहुत एप्रिसिएशन मिले। वाओ तुमने कितना अच्छा करा, वाओ तुम कितने अच्छे हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम अच्छा कर रहे हो। और दूसरे को बिल्कुल उल्टा, तेरे से काम ठीक से नहीं होता है, तू सारे काम बर्बाद कर देता है, तू दिमाग मत खराब कर, तू हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी है। पहले बच्चे का दिमाग तो अच्छे से ग्रो होगा, अच्छे से लाइफ अच्छा फील करता है, क्योंकि जैसा हमारा दिमाग फील करता है वैसे ही हम बनते जाते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन दूसरे बच्चे पे क्या बीतेगी? ताने सुनना, अपने दिन में से आधे टाइम खुद को कोसता रहेगा, मैं ये चीज़ क्यों नहीं कर पा रहा, सच में मेरे में कुछ कमी है। वो सोचेगा यार मेरे घर वाले शायद सही कहते हैं, मेरे में ही कुछ कमी है, मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा, मेरे में कोई स्किल नहीं है, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। ऐसे माइंडसेट से दिमाग की ग्रोथ तो दूर की बात है, तुम खुद की ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तुम सोचोगे यार मैं कुछ ज़िंदगी में कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्या ही करूँगा। मेरे को उसके दिमाग में अली से बैठ जाता है मेरे में कुछ कमी है, बाकी लोग जो हैं सब मेरे से ऊपर हैं, मैं सबसे नीचे हूँ। वो खुद को अंडर एस्टिमेट करने लगता है और बाद में जाकर वो अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ भी नहीं पाता है। वैसे मैं तुम्हें एक रियलिटी बताऊँ, बहुत से लोग इंडिया में खासकर बहुत से लोग दूसरे बच्चे वाली लाइफ जी रहे हैं, जहाँ पे उनको रोज़ कोसा जाता है, वो खुद पे डाउट करते हैं और अपनी आधी लाइफ बस रिग्रेट मिटा देते हैं अपने पास्ट को लेकर कि यार मैं ऐसा था वैसा था, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और एक सबसे बड़ा झटका, अगर तुम 25 साल के हो चुके हो और अभी भी तुम्हें बेसिक स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग और बेसिक स्किल्स नहीं आती है, तो तुम अपनी 50% लाइफ बर्बाद कर चुके हो। क्योंकि एक टीनेज टाइम ऐसा टाइम होता है जहाँ पे तुम अपने आप को बनाते हो या बिगाड़ते हो। 25 की एज के बाद तुम्हारे दिमाग का लर्निंग ग्राफ जो होता है, जो पहले अपर में होता है, वो बाद में कांस्टेंट होकर डाउन में चले जाता है। हम सीख रहे हैं स्टॉक मार्केट, चाहो तुम वो सीख सकते थे उस टाइम पर, बट तुम 25 के हो चुके हो, तुम्हारा सीखने की कैपेसिटी या सीखने का लर्निंग की जो पावर होती है धीरे धीरे कम होने लगती है। इस वीडियो को टाइटल क्या था? वाई सम पीपल मोर स्मार्टर देन अस, या ऐसे कुछ मिलता जुलता होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने आप को ऐसे ढालते हैं, समझो, अपने आप को ऐसे ढालते हैं कि वो ज़्यादा से। ये क्यों कहा कि 25 की एज के बाद सीखना मुश्किल हो जाता है? क्योंकि 25 की एज के बाद जब तुम्हारा ग्राफ गिरने लगता है तो कोई भी स्किल सीखना है, पाइथन कोडिंग सही में होता है, आप कोडिंग वगैरह या कुछ भी आपको सीखना है, आपको कोई भी स्किल सीखनी है, वो सीखना आपके लिए 10 टाइम हार्डर हो जाता है, वो थोड़ा मुश्किल होता है। सुना होगा कि बड़े लोग थोड़ा टाइम लगाते हैं सीखने में, बट बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, इसलिए सीखते हैं। राजमानी ने एक बहुत खतरनाक ऑब्जर्वेशन बताई। ओलंपिक एथलीट एक बार किसी स्टेडियम के में स्टैंड में बैठे होते हैं, जैसे ही किसी और रेस की गन फायर होती है उनकी बॉडी ऑटोमेटिक रिएक्शन देती है। क्यों? मतलब जैसे किसी यहाँ पे गन फायर हुई ढंग से, उनकी बॉडी ऐसे हिल जाती है। पर क्यों? बताता हूँ। क्योंकि उन्होंने बिना दौड़े सिर्फ दिमाग में ही उस रेस को लाखों बार प्रैक्टिस किया होता है। इसको साइंस में कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स और प्रीमोटर कॉर्टेक्स। यानी तुम बिना किसी मूवमेंट के, बिना किसी प्रैक्टिस के, सिर्फ मेंटल एक्सरसाइज से ही अपने दिमाग को मास्टर बना सकते हो किसी भी एक्टिविटी में। यानी तुम बिना किसी फिजिकल मूवमेंट के, सिर्फ सही ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन से ही दिमाग को किसी भी स्किल में मास्टर बना सकते हो। अब आते हैं समरी पर। 1, दिमाग को कॉन्टीन्यूस नेगेटिव बातें बोलना बंद करो। 2, 25 साल से पहले अपने दिमाग को न्यूरोप्लास्टिसिटी से फ़ायदे उठाओ जिस चीज़ में। और 3, जिस चीज़ में मास्टर बनना है उसकी मेंटल प्रैक्टिस शुरू से ही कर दो। गाइस, इस पूरी वीडियो का मतलब ये नहीं था कि आप में कोई कमी है या आप में कोई अच्छाई है। इस वीडियो का मतलब ये था
जो लोग आपसे आगे हैं वो आपसे आगे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने खुद पे काम किया है। जो लोग पैदाइशी कुछ गॉड गिफ्टेड गिफ्ट के साथ आए थे उनको छोड़ दो, बट जिन्होंने खुद को बनाया है वो आपसे आगे इसलिए हैं। और मैंने नहीं बोला 25 की एज के बाद आप कुछ नहीं कर पाते, इसलिए अगर आप 25 से पहले हो, 18-19 साल के हो, तो अपने पे काम करो, अपने स्किल्स पे काम करो, कम्युनिकेशन पे, नेटवर्किंग पे, अपने कोई भी स्किल सीखो जो आगे आके आपको फायदा दे। मतलब यही है, ठीक है, प्रॉपर मतलब यही है। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कुछ रिलेटेबल हुआ तो बताना मेरे को, क्योंकि मैंने जो इसमें कहानी बताई कहीं ना कहीं वो मेरे से रिलेटेबल थी, मेरे से भी कहीं ना कहीं रिलेटेबल थी। तो सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।